मैं प्रधानमंत्री का कोई दूसरा चेहरा किसी को दिखता ही नहीं है। अगर चेहरा एक दिखता है तो सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो उनका विकास दिखता है। के मुद्दा खास है मेरे लिए कि हमारे भारत में जो अभी वर्ल्ड लेवल में अपना देश कैसे आगे बढ़ रहा है, उसी मुद्दे में हम चुनाव करने के। जनता जो भी वोट करेगी विकास के नाम पे करेगी। जनता को विकास चाहिए। विपक्ष रूप में तो कोई है ही नहीं ना, कोई स्ट्रांग नहीं है ना। आज की तारीख में मोदी साहब ही है और सबसे स्ट्रांग, और अब की बार 400 की बात तो 100% है। जिसने विकास कर दिया मोदी जी, सब चीज का चमका दिया है। एक महीने में लोकसभा चुनाव है। सभी पार्टियां जोश के साथ पूरी तरह तैयार है। नेताओं से लेकर जनता तक में जोश और उमंग है। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ग्राउंड पर निकलें और जनता का चुनावी मिजाज जाने। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया की खास पेशकश भौकाल। हम हैं इस वक्त मौजूद दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां लोग देश भर से घूमने आते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली के कण कण में पूरा भारत बसता है। आज हम यहाँ जनता से पूछेंगे कि उनका चुनावी मिजाज क्या है और जानेंगे कि इस बार के चुनाव में उनका रुख किस ओर है। आइए जानते हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है, सरकार बदलने का मौका है आपके पास, बदलना चाहेंगे? नहीं, जो अच्छा चल रहा है उसको अच्छा ही चलना चाहिए। तो क्या देना चाहिए अच्छा। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार अच्छा कर रही है देश में? कई जगह अच्छा कर रही है। अच्छा, अभी आप कुछ कह रहे थे कटआउट को लेकर। हाँ, वहाँ पे कटआउट लगा है बगल में। जो स्वच्छ अभियान चलाया है मोदी जी ने, तो हमने उनके बगल में फ़ोटो खिंचवाया है। तो इससे हम अपना शहर लेके जाना चाहते हैं कि मोदी जी देखो स्वच्छता पे। दिल्ली कैसा लगा विकास के दरमियान? बोलिए, विकास को लेकर दिल्ली कैसा लगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह पाएंगे, इतना हमने घूमा नहीं है। बट ओवरऑल जो जिस तरह से ग्रोथ हो रही है कंट्री में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो रहा है, तो वो एक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। दिल्ली बहुत अच्छा है। विकास हुआ है कुछ? विकास के मामले में विकास तो बहुत है, बट जो अभी स्वच्छता अभियान को लेकर के जो दिल्ली में है, वो अभी जो मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे, तो वो चीज़ें अभी मुझे दिखी नहीं है। जो हमारे इंदौर में है और जो यहाँ पे है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दिल्ली में। युवा हैं आप, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के चुनाव में? वोट डालेंगे? जी हाँ, वोट डालेंगे। जी जी। आपके अपने मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे जिसकी वजह से आप वोट डालना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए हर जगह कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि कौन 100% अच्छा है कौन बेकार है, बट हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो चल रहा है और अभी जो हमारे आने वाले, बस एक चीज़ है बेरोज़गारी, जो बहुत ज़्यादा युवाओं पे वो चीज़ें को वो देखते हुए, तो उस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी और बहुत अच्छा चल रहा है बीजेपी। क्या लगता है किसकी सरकार? वही बीजेपी सरकार, मोदी का सरकार आएगी। वोट डालती हैं आप? महिला वोटर्स बहुत ज़रूरी होती है। वो ज़रूरी है, अब तो महिला का ज़रूरी है। अब महिला वोटर महिलाओं का आज इम्पोर्टेंट हो रहे हैं और मोदी दे रहे हैं। महिला शक्ति बढ़ रही है, सभी बढ़ चुके हैं, इसलिए महिलाएं जीतेंगे, मोदी ही जीतेगा। किसको वोट डालेंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे। गुजरात अहमदाबाद से है। अहमदाबाद से हैं आप? अहमदाबाद से। नाम क्या है? कीर्ति भाई। जीतू भाई। अच्छा, चलिए, तो फिर आप तो प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र से हैं, तो ये बताइए कैसा गुजरात कैसा है? दिल्ली से कितना अलग है गुजरात? गुजरात में तो जो इधर दिल्ली में वो गुजरात में नहीं है, और गुजरात में वो दिल्ली में नहीं है। अरे क्या खूब बताया, आप बताएं। वही सही बात है, गुजरात में वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में वो गुजरात में वोट डालते हैं, 24 का चुनाव है, देते हैं ना। सरकार बदलने का मौका है आपके पास, बदलना चाहेंगे? नहीं बदलना चाहेंगे। आप? मोदी जी सही है। सही है मोदी जी? सही है, सबके लिए अच्छा है। और विकास के कार्य को लेकर क्या कहना चाहिए? विकास के कितना हुआ? हाँ, विकास के कार्यों में तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जो गुजरात में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उसके साथ साथ आउट स्टेट में भी, इधर दिल्ली में भी बहुत सारा विकास कार्य हमको देखने को मिलता है। राम मंदिर सबसे बढ़िया चीज़ की है, सबके लिए अच्छी चीज़ है। जो अच्छा किया मोदी जी ने किया वो सबकी भलाई के लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए अच्छा ही है। आपके अपने मुद्दे, किस मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे इस बार? बस वो विकास के मुद्दा खास है मेरे लिए कि हमारे भारत में जो अभी वर्ल्ड लेवल में अपना देश कैसे आगे बढ़ रहा है, उसी मुद्दे में हम चुनाव करने के। युवा हैं तो रोजगार तो मायने रखता ही है। क्या लगता है रोजगार कितना देश आगे बढ़ा है और कितना और बढ़ना चाहिए देश को? अभी तो 70% तो ऐसा लगता है कि नहीं, रोजगार में तो बढ़िया चल रहा है, पर अभी भी कई सारे स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे रोजगार अभी भी कम लगता है मेरे को। अलग कितना दिखता है दिल्ली ग्वालियर से? बहुत अच्छा, बहुत साफ सफाई भी है। 24 का चुनाव है, महिलाओं का रोल जो है वह मुख्य हो जाता है। क्या इस पे आपका क्या कहना है? किसको वोट डालेंगी इस बार? तो बीजेपी को ही देंगे। अच्छा काम कर रही है बीजेपी? बहुत अच्छा। और आपके अपने मुद्दे क्या है? महिलाओं के लिए क्या क्या किया बीजेपी?
बहुत क्या, और क्या लाडली बहना योजना करी हैं, क्या बोलते हैं कि और भी सिलाई का भी अब चल रहा है, मशीन वगैरह दे रहे हैं, 15,000 रुपये वो देंगे महीने का। वो सारे चल रही, फार्म भरे जा रहे हैं, हमारे ग्वालियर में भरे जा रहे हैं। अभी तो मोदी जी ही हैं, उनके आसपास तो कोई है भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने उन्हीं को ही देखना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? हम तो हैं वैसे वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। कितना अलग देख रहे हैं दिल्ली को वेस्ट बंगाल से? क्योंकि देखिए दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार है। इधर सेंट्रल में अपने बीजेपी की सरकार है, वहाँ टीएमसी है। तो कितना काम किया वहाँ की जो है लोकल सरकार ने, और इधर आप प्रधानमंत्री की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते अभी नज़र आए? काम तो वेस्ट बंगाल में अभी है नहीं, फंड नहीं बोल कर काम का बहुत कमी है वहाँ पे, उन्नति नहीं हो रही। क्या लगता है वहाँ भी सरकार बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार मजबूत है काफ़ी, वो अभी नहीं बदल पाएगी मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर आपको मौका मिले वहाँ पे सरकार बदलने की, तो वहाँ बीजेपी लाना चाहेंगे? ज़रूर लाना चाहेंगे। अच्छा, बंगाल में बीजेपी लाना चाहेंगे। वैसे वोट तो डालते होंगे आप? हाँ, वोट तो डालते हैं। इस बार मुद्दे क्या है? चलिए बंगाल के नज़रिए से देखते हैं कि बंगाल में ज़मीनी मुद्दे क्या हैं। बंगाल में ज़मीनी मुद्दे बोलना मुश्किल है हमारे लिए। राजनीति सेक्टर से आते हैं आप? जी, किस सेक्टर में काम करते हैं? सरकारी हैं या प्राइवेट? हम प्राइवेट में हैं। हाँ। तो कैसे हाल है वहाँ के प्राइवेट सेक्टर्स के? अच्छा हाल नहीं है, बिजनेस बहुत ख़राब है। बिजनेस को लेकर करके सरकार को जागरूक होना चाहिए। अच्छा, वहाँ की जनता क्या चाहती है? क्या चाहती है वहाँ की जनता? कि वहाँ की सरकार बदले या फिर जो सरकार वहाँ है वही काम करे? क्या चाहती है जनता? वहाँ की जनता तो सरकार बदलना नहीं चाहती। वहाँ के लिए सरकार ममता बनर्जी ही ठीक हैं, वहाँ सरकार बदलना थोड़ा मुश्किल है। कि मोदी जी बहुत उन्नति किया है। अच्छा, आप तो नेपाल से हैं, दूसरे देश से हैं इसका मतलब, तो फिर क्या कह रहे हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में बहुत जानते हैं, अच्छा किया है। अच्छा किया है, महिलाओं के लिए भी बढ़िया किया है। अच्छा किया है। हाँ, भारत में होती तो किसको वोट देती? मोदी जी को। मोदी जी के, मोदी जी को वोट देती। हाँ। घूमने आए हैं यहाँ पे? हाँ, कैसा लग रहा है? विकास है भारत देश में? कैसा विकास? चीज के विकास कर दिया मोदी जी, सब चीज कर चमका दिया है। कोना कोना चमका दिया है। आप क्या कहेंगे चाची, कोना कोना चमकाया है कि नहीं? चमकाया है। चमकाया है। हाँ। अच्छा, यहाँ रहती तो वोट किसको देती? उसी को, मोदी को। राहुल गांधी को जानती हैं? कौन है? इंदिरा गांधी को भी। अच्छा, उनको भी जानती हैं। राहुल गांधी। उनको नहीं वोट देंगी? कैसे देंगे उसको वोट? जो करेगा विकास उसी को नहीं देंगे। इतना 70 साल तक तो देश में थे, एकदम काम किए, तब सबको याद नहीं था और अभी भूल गए उनको। कोई न कोई तो देवे करता है ना, सब थोड़े भूलेगा। अच्छा, नहीं भूलेगा ना, तो कोई न कोई तो देवे करेगा। कोई ना कोई देगा, लेकिन आप किसको देंगी? अगर मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। हरियाणा कुरुक्षेत्र से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली कितना अलग है? पास ही है वैसे तो, पर फिर भी कितना अलग है? दिल्ली यहाँ बहुत अलग लगा हमें, क्योंकि हम जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे सिर्फ खेत और हरियाली है। जैसे यहाँ पे हमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे हम अब तो जैसे नई दिल्ली आ गई है, हाँ, उसके जाम में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं लोग, और वहाँ से बहुत तकलीफ़ हुई हमें आने में। हमने वोल्वो कैब की थी वहाँ से, कुरुक्षेत्र से वहाँ तक हम अपनी बाइक पे आए थे, तो हमें तो बहुत डिफ़िकल्टीज हुई। लेकिन ये बताइए, चुनाव में वोट डालते हैं? हाँ, हम डालते हैं, तो कौन से वो मुद्दे होते हैं जिनको ध्यान में रखकर चुनाव में वोट डालते हैं? सबसे पहले तो कि जो हमारी देश की पॉपुलेशन है उसको ट्रैफिक में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं, क्योंकि हमारी तरफ जो है वो ज़ोर शोर से काम चला हुआ है रोड पे, और हमारे गांव में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है पहले से, तो हम तो मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, तो हमारे सवाल पूछने से पहले आपने जवाब दे दिया कि देश की जनता जो है वह किनको प्रधानमंत्री देखना चाहती है? नरेंद्र मोदी। आप? नरेंद्र मोदी को। बहुत सारा अच्छा लग रहा है अभी तो बिहार में, बहुत, यहाँ तो दिल्ली में बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। वोट डालते हैं चुनाव में? हाँ, वोट डालते हैं। इस बार 24 का हवा का रुख किधर देख रहे हैं आप? तो मोदी जी जीतेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, बिहार से हैं आप, अब बिहार के ज़्यादातर लोग आपको दिल्ली और देश के कई प्रदेशों में मिलेंगे, ठीक है, उसके बावजूद भी जो हाल देख रहे हैं आप, वहाँ पे न रोजगार है, ठीक है, और सारे लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे? देखिए, मोदी जी अभी तक तो आए हैं, तो बीजेपी में भी आ गई है ना नीतीश की सरकार। जी बिल्कुल, लेकिन बट मोदी जी जो जब तक अभी तक जो हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, वो ऐसा सरकार अभी तक तो इन्होंने कोई किया ही नहीं है। बिहार के लिए क्या किए?
बिहार के लिए हम लोग को जितना हम लोग अभी सेपरेट हैं, अभी हम लोग जितना मतलब सेपरेट हैं और स्वच्छ हैं, बहुत सारा ऐसा बात है जो मोदी जो हम लोग के लिए किए हैं वो दूसरा सरकार अभी हम लोग के लिए नहीं कर पाएगी। विपक्ष में किसको देखते हैं आप? विपक्ष तो कैसे, वो तो नकारात्मक है, वो तो कोई बात ही नहीं है, विपक्ष को तो छोड़ दीजिए। मुझे तो लग रहा है मोदी जी को वोट देना चाहिए और उन्होंने जो देश को बदला है ऐसा हमें लग रहा है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और सब दिन इनकी सरकार रहे तो हम लोग को और आगे से आगे बेटर हम लोग को सुविधा मिले। करते क्या हैं आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं आप? प्राइवेट या सरकारी? सरकारी जॉब करते हैं। सरकारी जॉब करते हैं आप। तो और क्या लगता है कि युवाओं के लिए रोजगार मायने रखता है? रखता है मैडम। उसके आधार पे वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे। कितना हुआ है रोजगार? बिहार की बात करते हैं चलिए। देखिए वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में ना बिहार को जो समझ गया वो राजनीति को समझ गया है कि नहीं। तो बिहार के युवाओं के लिए कितने सही रहेंगे बीजेपी की सरकार, कितनी सही? मुझे तो लगता है बिहार के रोजगार का देखा जाए तो जितना विपक्ष वाले लोग ने कुछ नहीं किया उतना मोदी जी ने कर दिखाया है। मुझे तो लग रहा है बेटर देन मोदी जी इज बेटर। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी, इसलिए ऑफ कोर्स मोदी जी, ऑब्वियसली मोदी से अलावा सिर्फ मोदी जी। अच्छा वहाँ पे तो लोकल किस सरकार तो नहीं है ना बीजेपी की? आप कर्नाटका से है ना? क्या है वहाँ की सरकार कैसा काम कर रही है? नहीं, अच्छा नहीं। क्या स्टूडेंट्स के क्या स्कॉलरशिप नहीं दे रहे? पिछले सरकार बीजेपी सरकार स्टूडेंट्स के लिए एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं हम। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए 7,500 इन ईयरली दे गिव अ स्कॉलरशिप फॉर अस, बट आफ्टर व्हेन द प्रेजेंट कांग्रेस सरकार इज केम नो दैट तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार काम नहीं कर रही? नहीं, अच्छा नहीं कर रही, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, इस बार के विधानसभा चुनाव में तो आप लोगों ने ही वोट करके उनको जितवाया था। पक्का हम बीजेपी वोट कर रहे हो, करता हूँ, करते ही रहता हूँ। कैसे जीत गई कांग्रेस वहाँ? वहाँ क्या पांच क्या ಏನಂತಾರೋ ಇದು गठबंधन? हाँ पांच गठबंधन वो नहीं है हमारा कर्नाटक में क्या हुआ पता है? ट्रैवल के लिए महिलाओं का सबका फ्री, पर हर घर के लिए 200 यूनिट करंट फ्री, लाइक दैट 2000 फॉर गृहलक्ष्मी। हाँ, मुद्दों पर वहाँ की जनता ने कांग्रेस को इस बार वोट किया। बस गारंटी के लिए वोट किया कांग्रेस के लिए, बस अब सब अनुभव कर ले। अब कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे? ये सब मिल रहे हैं पर थोड़ा थोड़ा, सबको नहीं मिल रहे। वो कंडीशन लेकर है, वो गाड़ी बाइक किसके पास है वो इसमें नहीं आ सकते। गाड़ी क्या है? मतलब कह रहे हैं कि कर्नाटका में शर्तों के आधार पर जो है वो जनता को जो है वह विकास पहुंचाया जाए। देखिए वो गारंटीज ओके, दैट्स ओके, बट दे पुट अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक दैट। मोदी जी के लिए जय। मोदी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भारत, आधुनिक भारत। जय मोदी जी। तो अच्छा पहले ये बताइए आई कहाँ से आप? डोंगरगढ़ से। अच्छा तो फिर वोट डालती हैं चुनाव में? जी। क्या मुद्दे होते हैं वोट डालने के? अच्छा इस बार क्या मुद्दा है? महिला हैं आप लोग और देखिए घर की लक्ष्मी है कि नहीं? घर संभालने का पूरा जिम्मा आप लोगों ने अपने माथे ले रखा है, ठीक है। तो सियासत के बारे में, देश के बारे में कितना कुछ जानती है? अच्छा देश का प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। अच्छा आप? मोदी जी को। कहाँ से हैं आप? हम डोंगरगढ़ से, हम लोग डोंगरगढ़ से। तो वोट डालती हैं? जी वोट डालते हैं जी। इस बार किसको वोट दीजिएगा? इस बार अब जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे हम लोग। अच्छा किस आधार पे वोट डालती हैं? अच्छा आंटी आप बोल रही थी कुछ, किस आधार पे वोट डालती हैं? चुनाव में किस आधार पे वोट डालती हैं? देश के विकास के मुद्दे को लेके और अपना देश विकसित रहे, विकास रहे, इसके। महिलाओं के लिए देश में कितना काम हुआ है? महिलाओं के लिए देश में अच्छा काम हुआ है। आप गृहिणी हैं या बाहर काम करती हैं? जी हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। तो हाउस वाइफ्स के लिए कितना काम हुआ है, ये मुद्दा है इस बार का? जी और हुआ है, बहुत काम हुआ है। अभी जो महतारी वंदन हमारी तरफ चल रहा है, महतारी वंदन योजना है और कन्या निधि है और सुकन्या, बहुत सारे योजना निकाले हैं सरकार ने। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं सरकार की, जिससे हम खुश हैं, संतुष्ट। वोट किसको डालेंगी? अब अभी बताएंगे वोट, अभी कैसे बताएं। बड़ी चालाक जो है वो जनता निकली है कि नहीं? आप वोट किसे डालेंगी वो नहीं बताने वाली हैं? जी अब नेक्स्ट टाइम बताएंगे, अभी विकास को देख के। अच्छा अभी आप जो है वो देख रही हैं कितना हो रहा है विकास? विकास तो बहुत हुआ है और देखना है और आगे का उसके बाद बताएंगे वोटिंग का। सुधार क्या होना चाहिए? मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में वोट डालने का? अभी बेरोजगारों को अच्छा अगर वो प्रोफार्म दे दे सरकार तो उनके वो मुद्दा बन सकता है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वोट डालते हैं? यस।
अच्छा, इस बार ये भी तो समझिए ना कि सरकार को बदलने का बड़ा अच्छा मौका है कि नहीं? लोकसभा चुनाव है और देखिए सजग हो गई है जनता, है कि नहीं? अपनी मांगे क्या है इसको लेकर जनता जो है पूरी तरह सजग हो गई है इस बार। तो सरकार बदलना चाहेंगे? अभी तो लोगों को अच्छे काम दे रहा है सरकार मनरेगा में, इस कारण उनको अभी बदलना संभव नहीं है। बहुत अच्छे। क्या काम करते हैं? मैं तो पंचायत सचिव हूँ। पंचायत सचिव हैं आप क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायरमेंट पंचायत सचिव हूँ। अच्छा, तो विकास हुआ है देश में? कितना विकास? अच्छा विकास हुआ है, 70% हुआ है। 70% हुआ है विकास। कहाँ से हैं सर, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से हूँ मैं भी। छत्तीसगढ़ से हैं। कितना अलग दिखता है दिल्ली छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से तो बेहतरीन बेमिसाल है, भारत की राजधानी है और हमारे देश की शान है, हमारी जान है। जिस प्रकार हम भारत माता को पूजते हैं उसी प्रकार हम दिल्ली को भी पूजते हैं। अच्छा। है ना, हमारा धड़कन है ये, और इसीलिए तो हम लोग सभी आए हैं एंजॉय करने। अच्छा। है ना, छत्तीसगढ़ से हम लोग दिल्ली का दर्शन करने आए और बहुत बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इस बार चुनावी बिगुल जो है वो किसकी तरफ है, हवा किसकी तरफ है? चलिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। किधर है इस बार की हवा जो है? सेंट्रल में किसको देखना चाहेंगे सरकार के? सेंट्रल में पूर्वा को देखना चाहेंगे। अच्छा। पूर्वा अभी जो चल रहा है वर्तमान में ना, इसका जो विकास यात्रा है जबरदस्त है। अच्छा। और मेरे ख्याल से लगता है कि ये तो पूरा वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा। तो ऐसा वर्ल्ड फेमस आदमी को तो हम लोग हटाने नहीं चाहेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। क्यों, विपक्ष के लिए कोई नाम नहीं है आपके पास? बताइए, विपक्ष के लिए कोई नाम नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ। कोई नहीं, मोदी मोदी। अच्छा। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। आप बताएं सर, क्या करते हैं आप? मैं क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, तो फिर वोट तो देते होंगे ना? जी बिल्कुल। तो क्या इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? विकास के मुद्दों को ही, और राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, और आगे भी बहुत कुछ होगा, इसको ध्यान में रख के ही होना चाहिए आगे सब कुछ। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा जी। क्यों, किसी और का नाम क्यों नहीं? क्योंकि सब चीज़ जो हमारे देश को जो मिलना चाहिए था वो सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है, इसलिए उन्हीं को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कुछ बोलेंगे? कहाँ से आए हैं सर, कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से कितना अलग है दिल्ली? दिल्ली बहुत अलग है छत्तीसगढ़ से। घूमने आए हैं? घूमने भी आया हूँ और यहाँ कुछ जानकारी हासिल करने के लिए भी आया हूँ। जानकारी हासिल करने आए हैं आप। ये बताइए, सरकार किसको इस बार, किसकी बारी इस बार? बीजेपी 300 प्लस का जो है वो बिगुल जो है वो कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर भी है, उनका लक्ष्य भी और टारगेट भी बेस्ड है, उसी के साथ जाना चाहेंगे हम लोग। अच्छा, मुद्दे कुछ अपने वहाँ के ज़मीनी मुद्दे छत्तीसगढ़ के? वहाँ का है, वही सर्कल पैनल का रहता है, वहाँ का थोड़ा सा प्रोसेस ध्यान में रखकर वोट डालते हैं। जी बिल्कुल। देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर बात हो रहा है ना तो यही कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर सजेगा ताज, किसकी होगी जीत, कौन किसकी होगी हार, क्या लगता है? मोदी साहब की सिवा तो कोई नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। क्यों, विपक्ष के रूप में किसको देख रहे हैं? विपक्ष के रूप में तो कोई है ही नहीं ना, कोई स्ट्रांग नहीं है ना। आज की तारीख में मोदी साहब ही है और सबसे स्ट्रांग, और अब की बार 400 की बार तो 100% है। क्या लगता है क्या किसको वोट देंगे इस बार आप? बीजेपी तो है ना। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, नासिक। महाराष्ट्र से आए हैं आप? अच्छा, तो घूमने आए हैं यहाँ पे? नहीं, काम था और घूमने भी आए। चलो आज चलिए, मुद्दे जो हैं उनको ध्यान में रख के वोट डालते हैं। हाँ, मुद्दे भी है, और सब जो भी चीज़ें सब स्ट्रांगली चल रही है आज की तारीख में। जीडीपी बोलो, सब बारे में, सब यानी इकोनॉमिक बोलो, सब बारे में अच्छी चल रहा है। पटना से आए हैं आप, तो मतलब राजनीति के ऐसे गढ़ से हैं जहाँ से कहते हैं राजनीति की शुरुआत हुई है। बिहार से हैं आप, तो बिहार में किसकी तरफ हवा है इस बार लोकसभा चुनाव? एनडीए है मैडम, एनडीए ही है। एनडीए है? लोकसभा में तो एनडीए ही है। हाँ जी। किसको वोट देंगे इस बार? मैडम ये ऐसे कैसे ओपनली बता दें आपको? नहीं बताना चाहते हैं? फिर भी क्या लगता है, देश किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है? तो जो चल रहा है वही सही है मैडम, जो भी है अभी के डेट में वही सही है। चलिए, आप बताना चाहिए कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान बाड़मेर से हैं। राजस्थान से हैं आप। वहाँ भी जो है अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे भी क्या लगा आपको कि आपके मतलब के नतीजे निकले राजस्थान में? हाँ, वो तो हमारे निकले हैं। मोदी जी को लाना है, उधर घर घर पानी के नल लगे है। जो हमारे क्या है, राजस्थान में जल की बहुत कमी है, पानी जो दूर दूर से लाना पड़ता है, तो अभी मोदी जी आए हैं। तो कितना
विकास हुआ, पानी की समस्या जो है राजस्थान में वो सुलझी है? हाँ 70% आ गया, मतलब कनेक्शन पूरा बेस गया है। और हमारे जो पश्चिमी पाकिस्तानी बॉर्डर के सटीक गड्ढा रोड, वहाँ पानी नर्मदा का पहुँच चुका है। अभी घर घर पहुँचना बाकी है। अगली बार भगवान अच्छा मोदी जी आए तो फिर घर घर पहुँच जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? मोदी जी को। नेपाल से हैं आप? सारे नेपाल से हैं आप लोग? घूमने आए हैं यहाँ पे? अच्छा, भारत देश को नेपाल में कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं ना, बड़ा कंट्री है, हम भाई भाई का भाईचारा है। भाई भाई का भाईचारा है और हिस्टोरिकल भी इधर बहुत अच्छा है ना। सामाजिक और राजनीति और सारा कुछ है ना नेपाल और इंडिया का। भारत की राजनीति की बात होती है नेपाल में? नेपाल होती है ना। तो अच्छा ये बताइए, अगर भारत में होते आप, यहाँ पे वोट डालने का मौका मिलता तो इस बार किसको वोट? 24 का चुनाव डेफिनेटली मोदी, क्योंकि मोदी ने इतना सारा बनाया। जो मर्जी जो कहिए हमको है ना, हम नेपाल में रहते हैं लेकिन हम मोदी का जो काम दिख रहा है ना, जो इंडिया में स्पीडली जो उनका विकास हो रहा है ना, हम डेफिनेटली आंख बंद करके मोदी को डालते थे। मोदी ने इतनी जल्दी इतना विकास किया ये देश का, क्योंकि मैं तो 1995 से इधर 2-4 साल तक इधर ही था। उस अवस्था से अभी तक जो वैल्यूएशन मैं किया इंडिया की, अभी भी 28 साल के बाद अभी आ रहा हूँ, तो मैंने बहुत चेंज किया। भारत बदला है? बहुत बदला है। भारत बदला, विकास हुए हैं देश में? विकास हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। ये देखा है हमने, पहले भी मैं आया था, ऐसा नहीं देखा था। अब के ये साइंटिफिक 21 सेंचुरी में बहुत अच्छा किया है और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। इसको आगे भी ले जाना है और इसको हमको नेपाल में इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा कंट्री, हमारा भाई आगे जाएगा तो हम भी उसके पीछे पीछे आएंगे और हमारा नेपाल और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा हो, आगे भी अच्छा होकर जाएगा। धार्मिक, सांस्कृतिक सब चीज़ एक ही है, इसीलिए हम इंडिया की सभी के अच्छा संबंध चाहते हैं। चुनाव में वोट डालती हैं? हाँ जी। कहाँ से आई हैं? सिकंदरपुर से आई हैं? इस बार 24 का चुनाव है, क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? मोदी सरकार जीतेगा। इनके अलावा कोई नाम क्यों नहीं है? उनके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने जाना इस बार देश की जनता का चुनावी मिजाज और साथ ही हमने समझा कि इस बार हवा का रुख किस ओर है। 24 के चुनाव से पहले देश की जनता क्या चाहती है, वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर देश की जनता इस बार चुनाव में वोट करेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद नतीजे क्या आते हैं, कौन जीतता है, किसके सर सजता है ताज, किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।